तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वंस अगेन। तो मेरा जो भाई है अपना भरत भाई, इनकी बाइक में चल रहा बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जो लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था मैंने, बट उसमें मैंने पूरी बात नहीं बताई थी। अब हम जा रहे हैं कंपनी में उसी रिगार्डिंग बात करने और देखते क्या रिस्पॉन्स रहता है कंपनी वालों का, कि क्या बोलते हैं वो। उसमें एरर आ रहा बार बार, और कंपनी में जाके हमने एक ही बात कंफर्म करनी कि भाई ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे आ रही है, क्यों आ रही है। भरत भाई, ये इनके बाइक में आ रही प्रॉब्लम्स, और इनके बाइक में क्या प्रॉब्लम आ रही है, मीटर में बार बार एरर आ रहा है। तो इसकी प्रॉब्लम हमने कंपनी को जैसी बताई, उन्होंने क्या रीजन दिया कि भाई जो आपने इंडिकेटर लगाए उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई बताएंगे क्या क्या हुआ है। यार एक तो पहली बात है कि हाँ, एरर जरूर आ रहा है उस बाइक में, पर यार ये नहीं पता क्यों आ रहा है। पर उन्होंने फोन करके मुझे ये बताया कि भाई तुम्हारा जो इंडिकेटर है या तुमने उसकी तार काटी है बाइक से। पर मैंने उनको ये भी बोला भाई मैंने उसकी बाइक की कोई भी वायर नहीं काटी है। पर यार अब देखते हैं, अब वहाँ जा रहे हैं कंपनी, तो पंकज भाई है हमारे साथ। तो भाई इंडिकेटर, कल के दिन मेरा एक्सीडेंट होएगा तो इंडिकेटर टूटेंगे तो मेरे को चेंज कराने, ये टॉपिक रखूंगा मैं। तो भाई उसके लिए वायर कट होगी या फिर प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है, अगर है तो इन्हें निकाल और स्टार्ट करके दिखा बाइक को, ये बोलना है। तो बस चलते फटाफट। तो भाई फाइनली हम पहुंच गए इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1। और ये जो है ना भाई, यहाँ पर जाके उनसे 2 क्वेश्चन पूछना कि हाँ जी भैया क्या प्रॉब्लम आ रही है, वीडियो बनाने के लिए मना करेंगे तो बोलेंगे भैया मेरे पास ये प्रूफ है, एविडेंस है कि भाई मैं कल के दिन कुछ आगे कार्रवाई करूँ, लीगल कार्रवाई, तो उसमें मेरे को एविडेंस रहना चाहिए। उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्लस हम कंटेंट क्रिएटर हैं, तो इसलिए स्पेशली मैं अपना धंधा छोड़ के यहाँ आ रखा हूँ इसके साथ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे दोस्त के साथ कुछ ऐसा हो जो अच्छा नहीं है। हाय चलो, बहुत खतरनाक सिस्टम हो रखा है इधर। तो भाई के दोस्त आ रखे हैं फिलहाल तो। हाँ भाई, ये वाली अपनी है। क्या हो गया? एरर आ रहे हैं स्टार्टिंग में यही थी वो जो स्टार्टिंग में थी। हाँ, प्रॉब्लम क्या आप बता सकते हैं? इसमें यार वही है, इसका ना जो अपना इश्यू है, इसकी दिक्कत आ रही है। हाँ। और बंदे कह रहे हैं कि इसके इंडिकेटर कटिंग की वजह से दिक्कत आ रही है। हाँ, ये तो नहीं कट करता है इससे। ये तो उसकी इंडिकेटर की होगी। अच्छा एक सेकंड है, मैं कॉल खाता पहले। ये इंडिकेटर लोकल हुआ है ना, बाहर से हुआ है। तो बाहर से जहाँ पर बाहर से पहले बात सुनो सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कोई इंजीनियर कल आया था, उसने गाड़ी चेक करके वीडियो बन चुकी है, सब कुछ ये सबकी वीडियो बनी है। वायरिंग की दिक्कत है, वायरिंग 9,000 रुपये की है, वो पेबल रहेगी आपको कैश पे, वारंटी नहीं मिलेगी। चलो ठीक है, मान के चलो वायरिंग की दिक्कत है। कल के दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया, मानो इंडिकेटर टूट गया, कुछ भी हो गया, कंपनी में इंडिकेटर हाँ मैंने चलो कंपनी का डला दिए, इंडिकेटर सिस्टम तो है ना, तो ये तो होएगा इसमें। कंपनी नहीं मांगती, कंपनी ने जो गाड़ी दी है ना वैसी की वैसी मांगती है। कुछ किसी कारण से किसके कारण नहीं है, सिर्फ वायरिंग इसी के कारण इस वायरिंग से कैसे आ जाए, वो तो समझाओ, वही समझ नहीं आ रहा ना किस भाई। तरह। जब कोई शॉर्ट सर्किट, देखो एक शॉर्ट सर्किट होएगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट है। एक से निकल तो आ जाओ। चलो मैं मानता हूँ आपके लाइन में तो दिक्कत आ गई, इंडिकेटर कैसे वर्क कर रहे हैं तो उसमें तो दिक्कत इंडिकेटर वर्क करेंगे, वही तो बता रहा हूँ, वो वर्क कर रहे हैं जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। वायरिंग में दिक्कत आ गई ड्राइवर में। अभी बैटरी निकाल रखी है, ये आ रहा है, ये इसका फिट है, तो ये स्टार्टिंग में आ रहा है ना। बात कर लो, ये ऊपर तक बात हो गई है, हेड तक बात हो गई है, गाड़ी की वायरिंग आउट ऑफ वारंटी है, ठीक है। या तो गाड़ी लेके आनी चाहिए, तो मैं ना फिटिंग करवाते हैं गाड़ी के अंदर ही चीजें यार। अब इसमें हम नहीं कुछ कर सकते, ऊपर तक चलो ठीक है, वायरिंग कट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पर ये जो LED है शॉर्ट हो गई है, तो इसमें जो वायरिंग होती है वो पता लगता है ना कहाँ से इसकी शॉर्ट होकर कितने जली है, वो तो दिखा दो, वो प्रूफ तो दो। आपने सीधा बोल दी वायरिंग प्रॉब्लम आ रही है, आप सीधा बोलो इश्यू प्रॉब्लम, इश्यू आप देख ही नहीं रहे। इश्यू चेक कर लिए, वो खड़ी गाड़ी, कौन सी गाड़ी? वो खड़ी V4। अरे भैया उसका इश्यू नहीं, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, उसका क्या करना मैंने? उसका इश्यू लगा के उसको ही चेक कर लिया, ओके वही दिक्कत आ रही है, सब कुछ ओके कर लिया, HD कोयल, ECU, अपना रिले फंक्शन सब चेक कर लिया। वायरिंग की दिक्कत है, वायरिंग आना चाहिए। कौन सी वायरिंग कह रहे? वायरिंग जा रही है जो तुम्हें ये दबा रखा है इसकी वजह से, यहाँ तो मेरे को कुछ दिखने था। विशाल जी कहाँ हैं? तेल का टंकी नहीं तो रखी हुई भाई
ये तो स्टार्ट हो गई है, इसे कोई पैक करो, हम लेके जा रहे हैं। यार वायरिंग तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई, वायरिंग तो तभी होगा ना जब हम इसे वो करेंगे, कट करें, कहीं से कट हो ही नहीं रखी, ये करें पिन लॉक कर रखा है, ये तो भाई कहीं से भी हम करवा सकते हैं। वो तो पिन लॉक तो कहीं से भी हो जाएगी। ये तो खाली दब रखा है यार। दबने का तो कह रहे हैं कि दबने की वजह से होता है भाई, बड़ा कोई कहता है दबने की वजह से क्या हो। अरे भाई साफ सीधी बात है, जो बकचोद है ना ये तेरे एसी की प्रॉब्लम है ना कि तेरे उसकी है। ऑन दिया अपना क्या चीज़ है? बाकी सब कुछ देख लिया। अरे भैया यार उसका कुछ नहीं है यार, भाई दूसरी गाड़ी खोल के तो अब एक बार देख लेते हैं, ट्राई करके जो होता हो यार। रहने तो कोई नहीं भैया, हम बाहर से करा लेंगे। 10,000 कह रहे हो, अगर वायरिंग चेंज होगी, उसकी वायरिंग में है भी नहीं भैया फॉल्ट, उसके ECU अब जाएंगे तो हम नहीं करेंगे, ECU रीमैपिंग हो जाती है। वहाँ नहीं करेंगे। अरे भैया उसका, देख लिया दूसरा, अरे नहीं ECU रीमैपिंग होएगा उसका, वो करेंगे ना, एक बंदा है उसके पास सारी नॉलेज है उसको। है बंदा कर देगा। हाँ 2 सेकंड में। तो इसी मैपिंग की जरूरत तब होगी ना जब मान ले इसी हम दूसरे लाइन एरर आ रहा ना, तो एरर का यही तो मैटर होता है कि ECU में सब दिख जाता है क्या क्या दिक्कतें आ रही है। इसी दूसरा लगा के देख लिया, अरे वो तो नहीं खराब होगा। भैया जो रीमैपिंग जब करता है ना बंदा, तो हर एक चीज़ उसमें आ जाती है कहाँ पर क्या फॉल्ट है, और ये वायरिंग का फॉल्ट नहीं है, ये किसी और चीज़ का फॉल्ट है। कोई सेंसर है ना आपका, जो ऐसे आपका मैं बताता हूँ 3 सेंसर है इसमें जो मेन ख़राब होते हैं। एक तो इसका जो होता है हीटिंग सेंसर हो जाता है, इसमें दिक्कत आती है, तो ये अपना यहाँ पर टेम्परेचर का वो गेज दे देगा, तो इसकी वजह से भी इंजन स्टार्ट नहीं होता। दूसरा आपका साइड स्टैंड है ना, वो सेंसर आपको दिखाएगा नहीं, साइड स्टैंड है बट वो ख़राब हो जाएगा ना, वो कुछ नहीं दिखाएगा, वो इसकी वजह से दिक्कत आती है। और एक और इसमें ये सेंसर होता है, उससे भी इसकी दिक्कत आती है। तो ये 3 सेंसर चेक कराने हैं और सब कुछ बाइक के ओके है, ये एरर उसी की वजह से है। पहली बात तो अगर वायरिंग होती ना तो बाइक से कनेक्ट वो सेल भी नहीं उठाता। कल एक बार देख लेते हैं इसको, वैसे तो चेक करें, वो तो सेंसर शायद हीट सेंसर ने देखा होगा, वो देख लेते हैं। नहीं वो हम बाहर से करा लेंगे, कोई नहीं, आपके सीधा वो वारंटी क्लेम को वो कर रहे हैं यार। देखो वायरिंग कटिंग जब इसलिए हम तो देखो हमारे को हमारी जेब से पैसे नहीं जाना होता, पहली बात है। सुनो तो सही, 90,000 हमारी जेब से थोड़ी जाना, हमें तो पैसे पूरे मिलने हैं। वो तो चलो मान गए। अरे कहने का मतलब सुनो, अब मेरा कल के इंडिकेटर टूट जाए, मैंने करवा रखा है, मैंने कंपनी से जहाँ से ली ना, मैंने सीधी बात की। बंदों ने मॉडिफाई कराई होती है। हाँ अरे मॉडिफाई के लिए बनी है यार भैया, वो है। मैंने उसे बोला भैया कल के दिन मेरा ये टूट गया बाई चांस इंडिकेटर, तो इसकी वायरिंग कहाँ से होती है? उसने कहा प्लग एंड प्ले सिस्टम है भैया, चेंज हो सकता है। अब भैया कह रहे कि जो आपकी जो अपने इंडिकेटर लगाए हैं इसकी वजह से वायरिंग शॉर्ट होगी, तो भाई वायरिंग शॉर्ट का कुछ दिख तो जाए। दबा दिए यार, दबाने से क्या होता है भैया, वो तो लॉक है यार, वो तो नए लॉक बन जाते हैं। नंगी तार डालनी होती है वो, हाँ वो तो नया लॉक बन जाता है। लेकिन कराने चाहिए ना, देखो बोलने में तो मैं करूँ कि 100% उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी मान लो, तब भी कंपनी वाले के पास मुद्दा हो जाता है ना। अरे मुद्दा तो गया भाड़ में, वो तो 2 मिनट का काम है। ऐसे चल रही है अब फिर भी कुछ नहीं करे बंदों ने, क्या डबल साइलेंसर क्या क्या करा। वही है ना, अभी तो हमने कुछ स्टॉक इंजन में तो छेड़खानी की भी नहीं, वायरिंग में हल्का सा दबाया है ना, उसी की वजह से तुम कर। अगर आपका लग रहा है कि बंदा वो कर देगा बाहर, तो मेरे को दिक्कत आपत्ति नहीं, कोई नहीं, आप पर हमें तो समय चाहिए। बस आज फिटिंग कर देना। हाँ अब फिटिंग कर दो, जैसे उसकी वायर वो पूरी कनेक्ट हो जाएगी ना, जो अपने के खोली है वो ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास एक सेंसर है, हीटिंग सेंसर और एक ये स्टैंड सेंसर है, 2 सेंसर आप क्लीन कर देना हो जाएगा। ठीक कराओ तो हमें बताना क्या करा। कोई नहीं, ठीक है। वो उसका एरर आ रहा है, उसका हीटिंग सेंसर एक बार चेक करा लेना, हीटिंग और उसका साइड स्टैंड वाला करा दिया, तो फिर एक बार हीटिंग करा देना। चला बैठ भाई, कल नहीं अभी आ रहे, 6 बजे तक आएंगे। अरे कर दो, जितनी कोशिश करते हैं। हम भी जॉब भी जा रहे, जॉब से वापस आएंगे, रात में ले जाएंगे। लास्ट कितने बजे तक क्लोज रहता है? क्लोज हो जाता है आपका 6 बजे अंदर होता है। 12 से पहले ले जाना। ठीक है कल आ जाएंगे, ओके भैया। तो भाई सुन लिया आपने कितने गंदे एक्सक्यूज़ दे रहे हैं भाई के कंपनी वाले। रीज़न क्या है देखो, इनका एक सबसे बड़ा मैं बताता हूँ मत है, जो कंपनी वाले होते हैं ना, सब पता होता है क्या दिक्कत आ रही क्या नहीं आ रही है। ये बाइक में एरर जो आ रहा है वो आ रहा है इसके हीटिंग इशू की वजह से, क्योंकि इंजन थोड़ी देर चल रहा है फिर उसके बाद लॉक हो जा रहा है, मतलब उसकी पावर ड्रॉप हो रही है, ख़त्म स्टार्ट भी नहीं हो रहा। वो होता है इसके हीट की जो होता है ना, हीटिंग इशू आते हैं, तो उसके सेंसर में खराबी आती है जो इंजन के अंदर हेड पे लगता है, तो वो इन्होंने चेक किया नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। मैंने कहा भाई 2 सेंसर है, ये चेक कर लेना, ये वारंटी में है, एक हीटिंग इशू इससे सेंसर और एक जो उसका साइड स्टैंड वाला है, ये दोनों चेक कर लेना। और उसके बाद अगर नहीं हुआ तो हम तो रीमैपिंग करा लेंगे, रीमैपिंग में पता लग जाएगा क्या दिक्कत आ रही है। आपको कह रहे कि वो जो लॉक हमने दबा रखे उसके साथ टूट गया, खराब हो गया, वायरिंग सड़ी है, तो कम से कम पता तो लगना चाहिए कहाँ पर हमारी वायर गली है, सड़ी है, जली है, कुछ तो दिखना चाहिए। कुछ नहीं दिख रहा, अपनी मर्जी से चढ़ा रहे हैं। मैंने कहा बाइक पैक कर दो, मैं कहीं और से करा लूँगा, तो अभी वो कह रहे हैं कि हम कर देंगे, सस्ते में कर देंगे। मैं कहा नहीं भैया, हम कहीं और से देख लेंगे। सीधा पंचकुला जो यामा है उसके बाद लेके जाएंगे और फ्री वारंटी में हो जाएगा, क्योंकि उसमें भाई सेंसर ही ख़राब है यार। उसका सिर्फ हेड का सेंसर होता है, वो जब इंजन को हीट दिखाता तो इंजन को स्टार्ट ही नहीं होता था, कि इंजन फटने के चांसेस रहते हैं। तो यही चीज़ मैंने कल रात को पता की थी, और ये एरर उसी की वजह से आता है। तो कल का कल देखते हैं हम।
और आपने सुनी लिया यामा के एक्सक्यूज़ भाई, चंडीगढ़ यामा के। अब एक पंचकुला यामा बचा, उसको तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि उसमें ऐसा नहीं है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ के जो बंदे ना एकदम लॉयल है और वो एकदम एग्जैक्ट बताएंगे भाई क्या प्रॉब्लम है, कितना खर्चा आएगा। लास्ट टाइम मैं यही चीज़ कंफर्म करके अपनी बाइक में मॉडिफिकेशन कराई। तो भाई हम अपनी ईविल पे वापस आ गई है। खुशी हमें बहुत हो रही है अपनी ईविल चलाते हुए। और भाई को मैंने थोड़ा हौसला दिया कि भाई टेंशन ना ले, 1000 रुपये का काम है, अगर तो बाहर से करवाएगा। उसका हीटिंग सेंसर चेंज कराना और कुछ नहीं है, क्योंकि उसका हीट सेंसर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि वो उसकी जो ECU है उसे कनेक्शन दे रहा है कि भाई नहीं स्टार्ट ही नहीं होना है। तो उसे ठीक करने के लिए हमें नया सेंसर लेना पड़ेगा। वो 1000 रुपये का आएगा और उसकी फिटिंग 1000 रुपये की, 2000 रुपये खर्चा। और उसके बाद इसकी बाइक एकदम रेडी। और कंपनी वाले उसको वारंटी में दे नहीं रहे, तो भाई कोई नहीं यार, आप सपोर्ट करोगे तो साले कंपनी वाले वो से भी वारंटी में देंगे। बस इसे फैला दो। वैसे मेरे को पता है यार, कोई नहीं सपोर्ट करता आजकल किसी की। जब तक बंदा मतलब यार, बंदों की प्रॉब्लम्स होती है बाइक की, चलो ठीक है, कंपनी वालों को समझना चाहिए। बट ये कंपनी ऐसा है कि भाई ये दूसरे के ऊपर क्लेम डाल देगी कि भाई आपने ये कराया, आपने वो कराया। जो बाहर बाइक खड़ा और था उसके आपने बात सुन ली थी, वो कहता है भाई इससे भी ज़्यादा बंदों ने मॉडिफिकेशन करा रखी है, फिर भी वो क्लेम वगैरह मिल जाता है। ये तो कुछ भी नहीं है। बट मैंने कहा भैया यार ये कुछ नहीं है भाई, वायरिंग जलेगी तो शॉर्ट होता है, ऐसे कैसे शॉर्ट होगी कि अंदरूनी शॉर्ट हो गया। ये तो वही बात है कि भाई बंदे की अंदरूनी चोट लग गई है। वो ये सिर्फ एक्सरे कराएंगे तो ही दिखेगी। हाँ भाई उसके लिए भाई हमें सबूत दो ना, प्रूफ दो कि भाई इसकी वजह से ख़राब हो रखा है। प्रूफ तुम्हारे पास कोई है नहीं, बस तुमने एक वो वायर पकड़ ली, दबा रखी है, इसकी वजह से ख़राब हो गया। और यार मैंने कहा इसकी भी वायर दबा रखी, इसके क्यों नहीं हो रहा है? फिर माने नहीं। फिर मैंने कहा छोड़ो क्या बोलना, मैं कहा आप ठीक कर देना, मैं कहीं और से देख लूँगा, और जो आपका है वो आप देख लेना अपना। तो भाई बस यही था आज की वीडियो में। अब हम वापस जा रहे हैं, भरत भाई भी अपने जॉब पे जा रहा है क्योंकि वो भी जॉब के लिए लेट हो रहे हैं। और मैं भी जाता हूँ अपने ढाबा पे, वहाँ बतेरा लड़ लिया मैंने जितना लड़ना था। और उन्हें उनकी मतलब हेकड़ी तो मैंने बंद कराई दी थी। जब मैंने 3-4 क्वेश्चन पूछे उनके, वहीं पर हेकड़ी निकल गई थी। उसके बाद उन्होंने मेरे से बात करने बंद कर दिया। मेरे को बोल दिया कि भाई उनसे बात करो। दीपक पता नहीं कौन था, किसका नाम लिया था, नाम किसका लिया था जिसके मैंने बोला कि मेरे से उनसे बात करो मेरे को, हैं बलवीर। हाँ बलवीर से बात करो कह के मेरे को टाल दिया। बट वही है ना, जब नॉलेज होती है बंदे को ना, तो वो सामने वाला समझ आता है कि भाई इसके क्या प्रॉब्लम है। अब उन्हें खुद नहीं पता लग रहा था क्या चल रहा है दुनिया में, और वो ऐसे मतलब कहते हैं ना कि दूसरों को काटने के लिए खुद भी कटना पड़ता है। तो बस वही सीन हो गया उनका कि वो मेरे को इसको काट रहे थे, मैं चला गया, मैंने उन्हें काट दिया। अब वो देख रहे कल वो बाइक ने एकदम ठीक होकर आ जाएगी कंपनी से, वहीं से, क्योंकि उसका हीटिंग सेंसर मैंने बोल रखा वो चेक कर लेना, वो चेंज कर देना, चाहे ख़राब हो या ना हो। और कल जाके तो ये बोल के आएगी भाई मेरा हीटिंग सेंसर मैं वारंटी में मेरे को चेंज करके दो। ये तो वारंटी में रहेगा, वायरिंग मेरे को नहीं करानी वारंटी में। बोलो सेंसर तो वारंटी में रहना चाहिए। और ना भी करे ना तो भी बोलो ठीक है वैसे पैक करके दे दो, पैसे लगाने की जरूरत नहीं है उसका शोरूम में, हम किसी और से करा लेंगे। तो बस आज की वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं। और भाई की प्रॉब्लम आपको बताया मैंने, R1 में ये प्रॉब्लम आ रही है। गए भी थे यामा के शोरूम, यामा की बाइक पे ही, और प्रॉब्लम भी यामा से ही है। तो बस क्या करें अब,